हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे एपिसोड 3 को। एपिसोड 3 की शुरुआत में मिया कहती है, अब इस टेम्पल को मैं बचाऊंगी। फिक्र मत करो, मैं आकिमित्सु को जाने के लिए नहीं कहूंगी, मैं उसे नपुंसक बना दूंगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आकिमित्सु जोर से चिल्लाकर कहता है, ये सही है। यूजुकी, सुकुयो और कुरागे बाहर जा रहे होते हैं तो वो आकिमित्सु को अपना ध्यान रखने को कहते हैं और अगर मिया कुछ उल्टा सीधा करे तो उसे मुक्का मार देने को कहते हैं और वो लोग चले जाते हैं। तभी मिया आती है। वो बहुत गुस्से में थी। आकिमित्सु उसे उसके नाम से बुलाता है तो मिया कहती है, मैं तुमसे पहले से यहाँ रह रही हूँ तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। पर आकिमित्सु उसे इग्नोर करके कागुरा से बात करने लगता है। मिया फिर उसे नपुंसक बनाने की बात करती है। फिर वो दोनों कटाना लेकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक फाइट करने का सोचते हैं। लड़ने के लिए मिया कटाना चलाती है और आकिमित्सु के बाल कट जाते हैं। वो सीरियस हो जाता है। फिर मिया उसके तरफ बढ़ने लगती है। तभी कागुरा एक धागा को खींच देती है जिससे मिया के कपड़े खुल जाते हैं और उसके बूब्स बाहर आ जाते हैं, जिसे आकिमित्सु पकड़ लेता है और मिया बेहोश हो जाती है और हार जाती है। कागुरो उसे पनिशमेंट देने का सोचती है और एक बुक दिखाती है जिसमें से आकिमित्सु को पनिशमेंट सेलेक्ट करने को कहती है और उस बुक को मिया को दिखाकर परेशान करती है। मिया रोते हुए मान जाती है। तब आकिमित्सु कहता है, मत करो, मैं कुछ दूसरा करवाना चाहता हूँ। वो उस बुक को मांगता है पर मिया गलत समझती है। उसे लगता है वो एक रात सोने के लिए कह रहा है और उसके बूब्स को मांग रहा है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। कागुरा ये सब देखकर हंसने लगती है। फिर रात हो जाती है और आकिमित्सु सोते वक्त उस बुक के बारे में सोचने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो मिया उसके ऊपर बैठी हुई होती है। वो कहती है, मैं तैयार हूँ एक रात सोने के लिए। आकिमित्सु कुछ समझ नहीं पाता। फिर मिया अपने कपड़े खोलने लगती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और शर्माते हुए कहती है, जल्दी करो। मिया उसे कहती है, ये एक सपना है। पर कागुरा ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसे वो देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि ये असलियत है और मिया को कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। तब उसे पनिशमेंट की याद आती है तो वो बताता है, मुझे वो बुक चाहिए। ये सुनकर मिया फिर भाग जाती है और भागते हुए बाहर आ जाती है। फिर वो एक जगह छुपने के लिए खोजती है पर वहाँ आकिमित्सु पहले से होता है। फिर वो बाहर जाने लगती है पर कागुरा ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। आकिमित्सु कहता है, शायद हमें सुबह तक इंतज़ार करना होगा क्योंकि हम लोगों ने सेल फोन नहीं पकड़ा है। मिया उसे अपने से दूर रहने को कहती है। उसे ठंड लगने लगती है तो आकिमित्सु उसे कंबल देता है पर वो मना कर देती है। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी मिया रोने लगती है। उसे रोते देखकर आकिमित्सु कंबल उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं तो मिया कहती है, अभी जो कुछ हुआ और जो कुछ तुम्हारे रूम में हुआ उसे भूल जाना। आकिमित्सु जानना चाहता है वो ऐसा एक्ट क्यों कर रही थी। फिर मिया उसे अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे वो अकेली रहती थी, उसे कोई दोस्त नहीं थे और सभी उसे इग्नोर करते थे। तभी वे कागुरा से मिलती है जो उसे टेम्पल के बारे में बताती है। फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। ये सुनकर आकिमित्सु रोने लगता है और कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर वो दोनों रोने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। तभी कागुरा दरवाज़ा खोल देती है और कहती है, तुम्हें अब इस बुक की ज़रूरत तो नहीं है ना। तब वो दोनों एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह यूजुकी झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो कागुरा को देखती है जो कैमरे में वीडियो बना रही थी। वो उसके पास जाती है तो उसे अंदर से अजीब आवाज़ सुनाई देती है तो कागुरा दरवाज़ा खोल देती है। तब हमें दिखता है कि आकिमित्सु और मिया वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। यूजुकी कहती है, ये क्या है। तो कागुरा उसे बताती है। यूजुकी चिल्लाते हुए कहती है, बंद करो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। तब किकी यूजुकी से कहती है, तुम्हारी मैरिज मीटिंग का क्या हुआ, वो आज है ना। तो आकिमित्सु और यूजुकी दौड़ते हुए मीटिंग के लिए जाते हैं जो कि एक टेम्पल में थी। तब यूजुकी बताती है,
हमारा टेम्पल खतरे में है और वो बंद हो सकता है, जिसके लिए मुझे शादी करनी होगी और उसे बचाने के लिए मेरे स्कूल ख़त्म होने से पहले मुझे शादी करना है। वो लोग लेट हो जाते हैं और उनकी बस छूट जाती है। तभी उन्हें एक स्कूटर मिलता है। फिर वो दोनों स्कूटर से जाते हैं। रास्ते में उनका स्कूटर बंद हो जाता है। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसे वो बस समझकर बैठ जाते हैं, पर वो एक ट्रक था। युजुकी उदास हो जाती है तो आकेमित्सु उसे कहता है, यही मौका है, तुम इस ट्रक में कपड़े बदल सकती हो और तैयार हो सकती हो। मैं ट्रक वाले को पैसा देकर टेम्पल ले जाने के लिए कहूँगा। मीटिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट बाकी है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।